सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधु, आज हम इस रात्रि की बेल में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा क्या सिखाता है। हमारे प्रिय भाई बंधु, क्या आप जानते हैं कि प्रभु के साथ हमारा जीवन कैसा है? परमेश्वर में हमारा, हम प्रभु में कैसा चलते हैं, प्रभु में हम कैसे प्रभु के साथ, हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। हमें कैसे प्रभु से प्रार्थनाएं करनी चाहिए, हमें कब कब प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए प्रियो। हम प्रभु को तो प्रियो हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें जब समय मिले, हमको थोड़ा भी समय मिले, तब भी क्या करें, हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। तो हम परमेश्वर की धन्यवाद देते हुए प्रभु पौलुस वो हमें सिखाता है धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए। आइए हमें क्या सिखाता है पौलुस इस वचन के द्वारा। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि पौलुस हमें क्या सिखाता है। तो हम लोग निकालेंगे कुलुस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय 3 आयत से पढ़ेंगे। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इन पद में पौलुस कहता है, सिखाता है, हम लोग बताता है, हम तुम्हारे लिए क्या करते हैं, हम तुम्हारे लिए नियत प्रार्थना करके प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। क्या करते हैं? हम परमेश्वर का क्या करते हैं? धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमने सुना है। पौलुस कहते हैं, हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है। क्या पौलुस कहते हैं? हमने सुना है। पौलुस अपने कलीसियाओं को बताता है, सिखाता है कि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो। क्योंकि तुम सब पवित्र लोगों से, जो भी हमारे कलीसिया के भाई बहन हैं, उनसे क्या कहते हो, तुम प्रेम रखते हो। 5 आयत में कहता है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण, क्या कहते हैं, उस आशा की वस्तु की, जब हम आशा करते हैं, हम संसार में तो क्या, हम किसी वस्तु के लिए आशा करते हैं, विश्वास करते हैं, उसके बारे में हमारा विश्वास रहता है। आशा मतलब विश्वास, उस चीज के, कोई वस्तु के लिए हमें क्या विश्वास रहता है किसी पर। उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी गई। क्या कि वो आशा की वस्तु क्या वो स्वर्ग में रखा है, यीशु मसीह क्या में रखा है, वो कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में क्या रखा गया है। क्या हमारा परमेश्वर ने क्या स्वर्ग में रखा है, रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। क्या कर सकते हो? पौलुस कहते हैं क्या, जिसका वर्णन, क्या जिसका वर्णन, उदाहरण जैसे में वर्णन, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के साथ वचन में सुन चुके हो। ठीक है, तुम उस वचन के सुन चुके हो जो तुम्हारे पास पहुंचा है। कि तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास क्या पहुंचा है, और जैसा जगत में भी फल लाता है। क्या कहते हैं? जैसे जो तुम्हारे पास पहुंचा है। क्या हमारी जगत पास पहुंचा है? कौन? पौलुस कहते हैं जो हमारे पास पहुंचा है, कौन? यीशु मसीह हमारे पास क्या पहुंचा है,
और जैसा जगत में भी फल लाता है, कैसे जगत में क्या फल लाता है और बढ़ता जाता है, क्या कहते बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से, क्या कहता है जिस दिन से उसको सुना है, क्या तुमने क्या उसको सुना है और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, क्या परमेश्वर को उसको सुना है और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को क्या किया है, पहचाना है, पहचान की। तुम में भी, क्या कहते तुम में भी ऐसा ही करता है, क्या तुम में भी क्या ऐसा ही करता है। 7 पद पौलुस कहता है उसी की शिक्षा तुमने ऐसा ही करता है, क्या कहता है पौलुस कहता है उसी की शिक्षा तुम, क्या कहता है 6 पद में कहता है कि जो तुम्हारे पास पहुंचा और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना है, सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही करता है, ठीक है तुम में भी ऐसा ही करता है। प्रियो पौलुस से मैं सिखाती हूँ, मैं भी क्या कहता ऐसा करता है। 7 पद में कहता है उसी की शिक्षा, ठीक है उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी फ्रांस से पाई के, उसी की शिक्षा, किसकी शिक्षा, ईश्वर की शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा पौलुस हमें सिखाता है, बतलाता है। उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी फ्रांस में से पाई, क्या तुम फ्रांस क्या पाई, जो हमारे लिए, कहते जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। क्या है प्रियो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर क्या है, वो विश्वास युग क्या है, मसीह का विश्वास युग सेवक है। सेवक मतलब दास, वो प्रभु क्या है दास है, जैसे पौलुस प्रभु का दास था वैसे ही क्या है वो जो हमारे लिए मसीह का क्या विश्वास युग क्या सेवक है, हमारा यीशु मसीह। वो क्या हम लोग के लिए क्या बन गया, इस जब पाप की दुनिया में आया तो क्या हमारे पापों को ले लिया, पापी बन गया, हाँ हमारे लिए प्रियो यीशु मसीह हमारे का पापी बन गया। आठ पद में कहता है पौलुस उसी ने तुम्हारे प्रेम को, क्या कहते हैं उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है, क्या किया कहता है सिखाता है, बतलाता है अपने कलीसियाओं को, उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया, ठीक है वो आत्मा क्या प्रकट किया है, तो यीशु मसीह ने आत्मा प्रकट किया है प्रियो। 9 पद में कहता है पौलुस इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, क्या किया जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते करते हैं। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, क्या कहते हैं विनती प्रार्थना करना नहीं छोड़ते। पौलुस ने कहता है इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते, विनती प्रार्थना करना नहीं छोड़ते कि तुम्हारे सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण
हो जाओ, क्योंकि तुम परमेश्वर की आत्मिक ज्ञान में, परमेश्वर की आत्मिक पहचान में और परमेश्वर की आत्मिक समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या पहचान क्या परिपूर्ण हो जाना चाहिए। प्रिय पौलुस सिखाता है अपने कलीसियाओं को आत्मिक जीवन में क्या और समझ सहित और परमेश्वर के वचन के अनुसार और समझ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार में क्या पहचान में क्या परिपूर्ण हो जाए, परिपूर्ण हो जाओ। 10 पद में पौलुस कहता है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। क्या हमारा चाल चलन कैसा हो? प्रभु के योग्य, परमेश्वर के जैसा होना चाहिए। प्रियो कैसा चाल चलन चाहिए? परमेश्वर के यीशु मसीह के जैसा हमारा चाल और चलन वो हमारा होना चाहिए। प्रियो हमारा चाल चलन, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। क्या वो सब प्रकार से क्या हो? प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का प्रतिफल, कहते हैं भले कामों का फल हो। क्या भले कामों क्या हो? वो फल हो, भले कामों का फल हो। 11 पद में कहता है उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। क्या करो? उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, परमेश्वर की शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार क्या होते जाओ? तुम बलवंत होते जाओ। उसके सामर्थ्य से क्या बलवंत होते जाओ, मजबूत हो जाओ। और प्रभु में क्या ताकत, सामर्थ्य से क्या तुम बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से, क्या कहता है? यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। क्या कहते हो? तुम धीरज और सहनशीलता क्या करो? तुम दिखा सको। 12 पद में पौलुस कहता है और पिता का धन्यवाद करते रहो। क्या करो? तुम पिता का, परमेश्वर के तुम धन्यवाद करो। इसमें से क्या? इसमें पिता परमेश्वर के तुम धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया। क्या हमें? जिसने हमें इस योग्य बनाया है, परमेश्वर ने, उसे हम क्या करना? धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। क्या मीरास में क्या? वो सहभागी हो। परमेश्वर ने जब बनाया उसमें सहभागी क्या? सहभागी हो कि परमेश्वर में क्या? आनंद के साथ हर प्रकार से क्या करना? आनंद का हर प्रकार क्या? के सहनशीलता क्या साथ सहनशीलता दिखा सको और पिता की धन्यवाद करते रहो जिसने हम सबको क्या बनाया है। परमेश्वर क्या बनाया है? पिता ने हमें बनाया, उस योग्य बनाया है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हूँ। 13 पद में पौलुस कहता है उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर, क्योंकि यीशु ने क्या उस अंधकार के वश से, शैतान के बंधन से, शैतान के वो बंधन से, शैतान के वश से वो परमेश्वर ने यीशु मसीह ने क्या वो छुड़ाया है। उस अंधकार से परमेश्वर यीशु मसीह ने क्या निकाला है। तो हम क्या करें? उसका हम धन्यवाद करें। छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में क्या करें? यीशु मसीह अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या प्रवेश कराया? प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। 14 पद में कहता है पौलुस जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। क्या कहता है? जिसमें, जिस पौलुस का जिसमें हमें क्या, जिसमें हमें छुटकारा, परमेश्वर के वचन के जिन्हें पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के साथ प्रभु हमें
उस वचन में जब तक हम प्रभु के साथ नहीं हम चलेंगे तो हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। जब परमेश्वर के वचन से चलेंगे, परमेश्वर के साथ हम चल, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हम क्या करें, जिससे हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। क्या होती है पापों को, क्या यीशु मसीह क्या हो पापों के लिए वो आया, वो हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, पापों की क्षमा प्राप्ति के लिए क्या करता है, पापों की क्षमा प्राप्ति होती है, परमेश्वर का पापों को क्षमा करता है। तो आमीन। इस वचन को पढ़े जाने सुने, प्रभु यीशु से बहुत आशीष प्रदान करें। मेरे प्रिय भाई बंधुओं, आप सभी जितने इस वचन को सुने, इस वचन को शैतान चुरा न पाए प्रियो। ताकि हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे इस रात्रि के बेले में, ताकि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रभु से नम्रता और दीनता के साथ हम प्रभु के महान चरण कदम में आते हुए प्रभु से प्रार्थना, धन्यवाद की प्रार्थना करते हुए प्रभु से, प्रभु तूने ही इस जीवन को बनाया है खुदा। ताकि हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद 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 ओ सेनाओं की यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, ओ हमारे जीवन के स्वामी खुदा यीशु मसीह, हम नम्रता और दीनता के साथ तेरे महान चरण में कदमों में आते खुदा। हम पापी मनुष्य खुदा, हम पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा परमेश्वर पिता। तो ऐसा सच्चा खुदा परमेश्वर तू है पिता, और हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदा। ओ हॉली स्पिरिट, ओ प्रेज द लॉर्ड, ओ हम आपको धन्यवाद देते खुदा। खुदा हम अपने जिन प्राण आपके हाथ में सौंपते खुदा। हम पापी मनुष्य पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा पिता परमेश्वर पिता। हम आपको धन्यवाद खुदा। और खुदा हम अपने जिन प्राण आपके हाथ में सौंपते खुदा। और पैसे इस रात एक बिल पर जब खुदा जब हम कार्य करते हैं पैसा आप हमें सहायता करें, मत करें, अगुवाई करें खुदा। हम आपको धन्यवाद दी खुदा। और फिर जब हम वचन पढ़ा पे वचन पर शैतान चोर न पे सर, आपको धन्यवाद दी। और फिर जब भाई बहन इस वचन को सुने पे जैन पे सर, ओ वचन वो बीज के समान किया, और प्रभु ओ अंकुरित हो खुदा। ओ मौका धन्यवाद। ओ खुदा तू ही हमको हमारे जीवन को वो बनाने वाला और सृष्टि करने वाला परमेश्वर तू है खुदा। मौका धन्यवाद खुदा। ओ परमेश्वर इस रात्रि के बेले परमेश्वर कोई भाई बहन परमेश्वर कोई दुख से, कोई बीमारी से ग्रसित है परमेश्वर, दुष्ट आत्मा शक्ति ग्रसित है परमेश्वर, और शैतान के सारे बंधन सारे रुकावटें यीशु के नाम से खंडित करते हैं खुदा। ओ होली स्पिरिट ओ प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद खुदा। और परमेश्वर वचन के परमेश्वर धन्यवाद खुदा। और परमेश्वर सारी इज्जत गौरव और जलाल आपको देते हुए इस छोटी सी विनती प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो देश कबूल करें। आमीन आमीन आमीन।